कृति की मम्मी को मई के महीने में कोविड हुआ था। उनकी उम्र 55 साल है। अब जब हालत ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 12 दिन तक वो आईसीयू में रहीं। उन्हें कोविड निमोनिया हुआ था। कृति को कोविड आईसीयू में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो रोज़ अस्पताल में फ़ोन करके अपनी मम्मी के हालचाल लेती थी। एक दिन डॉक्टर्स ने कृति को बताया कि उनकी मम्मी को आर्ड्स हो गया है। आर्ड्स यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उनके फेफड़ों में सूजन आ गई थी, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। ये एक चमत्कार ही था कि हालत नाजुक होने के बावजूद कृति की मम्मी की जान बच गई। अब वो घर पर है, पर उनके लंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आर्ड्स होने के कारण घर आने के बाद भी उन्हें लगभग 1 महीना ऑक्सीजन पर रहना पड़ा था। अभी अगर वो ज़्यादा देर तक खड़ी होती हैं या चलती हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। कृति कहती हैं कि वो बहुत लकी हैं, आर्ड्स होने के बावजूद उनकी मम्मी की जान बच गई। कोविड की दूसरी वेव के दौरान कई लोगों की जान गई। ऐसे केसेस में जान जाने के पीछे एक बड़ी वजह आर्ड्स है। जिन लोगों को आर्ड्स हुआ वो ठीक भी हो गए, उसके बावजूद उनके लंग्स पूरी तरह से अब काम नहीं कर रहे हैं। कृति चाहती हैं कि हम आर्ड्स पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका कोई इलाज है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि आर्ड्स होता क्या है। ARDS का मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, या फिर इसे एक्यूट लंग इंजरी और शॉक लंग के नाम से जाना जाता है। ARDS बेहद तेजी से गंभीर स्थिति में पहुंचाने वाली बीमारी है, जिसमें फेफड़ों के भीतर तरल पदार्थ लीक हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ARDS होने के बहुत सारे कारण हैं। ARDS होने का सबसे कॉमन कारण है सेप्सिस। सेप्सिस वह स्थिति है जिसमें किसी भी संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिक्रिया अपने स्वयं के अंगों को क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है। फेफड़े जब बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है, उस स्टेज को हम ARDS का स्टेज बोलते हैं। किसी भी प्रकार का निमोनिया ARDS कर सकता है। फेफड़ों के अलावा एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भी ARDS का एक बड़ा कारण है। इन्फेक्शन के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज की वजह से भी ARDS होने की संभावना रहती है। जिस मरीज की कॉन्शियसनेस लेवल ठीक नहीं है, वह मरीज अपना गैस्ट्रिक जूस फेफड़ों में एस्पिरेट कर जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस फेफड़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है। उसकी वजह से ARDS होता है। अगर आज के टाइम की बात करें तो कोविड से होने वाला निमोनिया भी ARDS का एक मुख्य कारण है। सांस लेने में तकलीफ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, खांसी चलना, बुखार आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज चलना, बीपी कम हो जाना, ये सब ARDS के मुख्य लक्षण हैं। फेफड़ों में करीब करीब 300 से 400 मिलियन एल्वेओलाइज होते हैं, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम करते हैं। ARDS के होने पर ये एल्वेओलाई में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो सकता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज को वेंटिलेटर से सांस देने की नौबत भी आ सकती है। कई बार तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट ना मिलने पर मरीज की जान की भी जोखिम रहती है। ARDS का इलाज ICU सेटअप में होता है, जिसमें हायर एंटीबायोटिक्स, बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ तथा वेंटिलेटर का सपोर्ट लिया जाता है। सांस लेने में समस्या, खांसी चलना, बुखार आना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने जैसे लक्षण पाए जाने पर अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। ARDS के बचाव में वैक्सीनेशन का महत्वपूर्ण भाग है। आज के समय की अगर बात करें तो जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उन्हें अपना कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक अब गर्भवती महिलाएं भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा एंड एडल्ट न्यूमोकोकल वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है।
जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है, या फिर वो लोग जिनको बीपी, डायबिटीज़, सीओपीडी, आईएलडी, अस्थमा, लिवर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या फिर कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें अपने पल्मोलॉजिस्ट की सलाह लेने के बाद में अपना न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। आर्ट्स कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बात और साफ कर दूं, कोविड के कारण भले ही आर्ट्स के केसेस सामने आए हों, काफ़ी उनमें बढ़ोतरी हुई हो, पर आर्ट्स केवल कोविड के कारण नहीं होता है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया में आर्ट्स होने की एक बड़ी वजह ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के कारण भी आर्ट्स हो सकता है। आर्ट्स जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हेयर फॉल अब ये एक ऐसी दिक्कत है जिससे शायद हर दूसरा इंसान परेशान है, इसलिए हमें सेहत पर रोज इससे जुड़े मेल्स आते ही रहते हैं। लोग अपने हेयर फॉल से काफी दुखी हैं। जितनी बार सिर पर हाथ फेरते हैं उतनी बार बालों का गुच्छा हाथों में आ जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि हर महिला और पुरुष के 50 से 100 बाल झड़ना रोज आम बात होती है, लेकिन जब उसे ज्यादा बाल झड़ने लगे तो ये दिक्कत की बात है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सबसे पहले डॉक्टर पता करेंगे कि किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से तो नहीं है। अगर हाँ, तो पहले इस अंदरूनी बीमारी का इलाज ढूंढा जाएगा, उसे ठीक किया जाएगा, जिससे बालों का झड़ना अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं। PRP थेरेपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें आपके खून से जो ज़रूरी तत्व होते हैं बालों के लिए, उन्हें अलग कर लिया जाता है और बालों के फॉलिकल यानी कि केश कूप में डाला जाता है, जिससे फॉलिकल का ग्रोथ तेज़ी से होता है। दूसरा है मीजोथेरेपी। इसमें मीजो स्टेम सेल्स को फॉलिकल में फ्लो करवाया जाता है। ये बालों को बढ़ने में मदद करता है। और भी कई ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि लेज़र है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रो नीडलिंग। ये सारे ट्रीटमेंट्स काफ़ी असरदार हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इनके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब घरेलू नुस्खों से कोई इलाज नहीं मिलता है। पर इनको करवाने से पहले कुछ घरेलू टिप्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें। कलर भी बालों को नुकसान पहुंचाता है। कलर से अपने बालों को बचाने के लिए आप कलर ट्रीटमेंट के लिए जो शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है और जो कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है वो यूज़ करिए। ये आपके बालों को कलर प्रोटेक्शन देंगे। हेयर स्टाइल करवाने के बाद थोड़ा सा तेल लगाकर बालों को धो दें। रात में सोते समय कभी भी बाल ना बांधें। अगर आपके तकिए का कवर कॉटन का ना होकर सिल्क का हो तो बाल कम टूटेंगे। ज़रूरी है कि बालों को अंदर से नरिश किया जाए। आप बालों में जो भी लगाते हैं उसका अब्जॉर्प्शन बालों तक नहीं होता है। अगर बालों को पोषण देना है तो अंदर से बॉडी को नरिश करना होगा। हरी सब्जियां और फल खाइए। इन फल या फिर सब्जियों को पकाइए नहीं, उन्हें दही या फिर शहद के साथ आप खा सकते हैं। कोशिश करिए कि फ्रूट्स और सब्जियां कच्चे रूप में खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। बालों को बाहर से और शरीर को अंदर से पोषण दीजिए। फिर भी हेयर लॉस नहीं रुकता है तो डॉक्टर से मिलिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे केले के छिलके के फायदे। केले के छिलकों को अक्सर लोग कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केले का छिलका बहुत फायदेमंद होता है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर विभूषा ने। केले के छिलके में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन B6, B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसके चलते ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में रामबाण का काम करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे लोगों को केले के छिलके का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आप केले के छिलके का सेवन कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर विभूषा बताती हैं कि आप इसकी प्यूरी बना सकते हैं, जिसे आप चपाती के आटे में मिलाकर खा सकते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।